मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी का हिंदी साहित्य की कक्षा में स्वागत है। आज का विषय है ईमानदार बालक। ईमानदार बालक एक एकांकी नाटक है। इस एकांकी को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित प्रस्तुत एकांकी में एक अनाथ बालक की ईमानदारी और उसके स्वाभिमान का चित्रण किया गया है। लेखक के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को वह भीख का पर्याय मानता है। दुर्भाग्य से वह किसी मोटर के नीचे कुचला जाता है, फिर भी वह लेखक की बकाया धनराशि वापस करवाने अपने भाई को भेजता है। उसकी ईमानदारी की प्रशंसा सभी करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ गुणों या संस्कारों को धारण करना आवश्यक है। यदि हम परिवार में ही बच्चों को ईमानदारी, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों की शिक्षा दें तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण स्वाभाविक रूप से होता रहेगा। तो आइए बच्चों, हम इस एकांकी को पढ़ते हैं और समझते हैं। ईमानदार बालक। ये पहला दृश्य है। स्थान है बाजार का। बसंत नाम का बच्चा है जो फटे कपड़े पहने हैं और थैले को लिए है। उस थैले में सामान रखा है। उसे बेचने के लिए वह गली गली प्रयास कर रहा है कि उसका सामान बिक जाए। बसंत आवाज़ लगाता है जो उसके पास सामान है उसके लिए उस आवाज़ लगाता है, छन्नी ले लो छन्नी, बटन ले लो बटन, दिया सलाई ले लो दिया सलाई। इतने में एक मजदूर नेता राजकिशोर जी को देखकर उनके पीछे वो पड़ जाता है। साहब बटन ले लीजिए। देसी बटन। साहब दिया सलाई ले लीजिए। राजकिशोर जी कहते हैं, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत बहुत दुखी स्वर में बोलता है, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक छन्नी तो ले लीजिए। राजकिशोर जी कहते हैं, पैसे जेब में हाथ डालते हैं और उसको जेब को देखकर कहते हैं, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। बसंत ने कहा एकदम से, बिल्कुल नहीं 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 साहब, बिल्कुल नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे नहीं लूँगा, ये तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप एक छन्नी ले लो। राजकिशोर जी ने कहा, अरे भाई, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, अगर होते तो ले लेता, बंधे हुए नोट हैं, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। बसंत ने कहा, लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, आप यहीं ठहरें, मैं पलक मारते आता हूँ। बसंत चला जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार जी कहते हैं, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर जी ने कहा, भाई, एक लड़का छन्नी दे गया और उससे नोट लेकर बुनाने गया, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए हैं। कृष्ण कुमार ने कहा, तो बस अब वह नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। राजकिशोर जी ने कहा, पर भाई, वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर ये भी एक पाठ पढ़ लिया। तभी दोनों लोग चले जाते हैं।
दूसरा दृश्य स्थान होता है किशनगंज का। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर जी का घर ढूंढ रहा होता है। प्रताप एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं? व्यक्ति ने कहा, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप ने उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारा। राजकिशोर जी बाहर आते हैं। राजकिशोर जी ने कहा, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप ने कहा, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया। इसीलिए वह आपके पैसे देने ना आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लेकर आया हूँ। राजकिशोर जी ने कहा, तुम्हारे घर में कौन है? प्रताप ने उत्तर दिया, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई बीकू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला और राजकिशोर जी ने पूछा, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर से पुकारते अमर सिंह को कहा, मैं अहीर टोले जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। भीखू अहीर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर वे चले जाते हैं। तीसरा दृश्य में क्या होता है? स्थान होता है भीखू अहीर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा कराह रहा होता है, तड़फ रहा होता है और भीखू वहाँ पहुँचकर उसे डांट रहा होता है। भीखू से कहा, बड़ा दर्द है। बड़ा दर्द है? दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, बड़ा आराम मिलता। बसंत ने कहा, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीखू, मैं पहुंचा दूं? हैं? मुझे बड़ी रकम सब रखी है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। प्रताप कहते हैं, ये रहा साहब, मेरा भाई ये रहा। बसंत ने कहा, आप आए हैं? आप न जाने क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। राजकिशोर जी ने कहा, चिंता ना करो बेटा, चिंता ना करो, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर साहब ने कहा, हेलो पंडित जी, तो ये लड़का है, मैंने भी इसे बाज़ार में देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर जी ने कहा, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कराता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ये ईमानदार है। राजकिशोर जी चले जाते हैं। डॉक्टर सुई लगाता है। प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, आपने इस एकांकी में समझा कि किस तरह बसंत ने मजबूरी में भी चोरी नहीं की, धोखा नहीं दिया और वह ईमानदार बना रहा। ऐसे हमारे ऊपर भी विपत्तियां या परेशानियां आती हैं, हमको धैर्यपूर्वक उनसे निपटना चाहिए और अपनी एक अच्छी पहचान बनाकर रखनी चाहिए। कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, इससे सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। बेईमानी सिर्फ रुपए पैसे के मामले में ही नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई और खेलकूद में भी लोग बेईमानी करते हैं। आप कतई ऐसा न करें। परीक्षा में अंक कम आना उतनी ही लज्जा की बात नहीं है जितनी कि बेईमानी या नकल करना। इसी प्रकार जीवन के हर कदम पर ईमानदार बने और सबका आदर्श कहलाएं। धन्यवाद।